बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमरूद कौन था? नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले उसने अपने सर पर ताजे शाही रखा और खुदाई का दावा किया। मशहूर है कि पूरी दुनिया के बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ुल्क़रनैन तो साहिब ईमान थे। नमरूद और बदनसरिया दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान मुहैया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनांचा एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब भी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलीउल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परिस्तार हूँ जो वाहिद ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। आप और आपके चंद मुताबिन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान हो गए। उस वक़्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भर के लाए और खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुतबईन को खिलाया और ख़ुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आग को आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलीउल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमे हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और कहा, ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचा इस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा रहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो कि जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और नहायत ही घामड़ आदमी है जो जलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचा आपने इरशाद फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरब से निकाल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका। इस तरह ये मनाजरा ख़त्म हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मनाजरे में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलीउल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मनाजरे की रुदात इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई है। सूरह बकरा आयत नंबर 258। क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा और उसके रब के बारे में उस पे कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहिम ने फरमाया, तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तू उसको पश्चिम से ले आ। तो उसके होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। ऐसी ही मुफीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरी तौर पर मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाली नई वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।